Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों, मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन डाल दिया था। पिछला आपका वीडियो पड़ा हुआ है। आज से हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 का से। ठीक है, तो देखिए 5 का क्या कह रहा है। 5 का क्या कह रहा है कि सिद्ध के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए इक्वेशन क्या दी गई है। इक्वेशन दिया गया है kx + 3y एंड बराबर k - 3। क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा kx + 3y, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का k - 3 बराबर हो जाएगा 0। क्या करेंगे, इसकी हम तुलना करेंगे ax, या लिख देंगे कि समीकरण kx + 3y - k - 3 बराबर 0 की तुलना ax प्लस का by प्लस c बराबर 0 से करने पर जब a1 x b1 x c1 हो जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन आपकी है। दूसरी इक्वेशन दी गई है 12x, जब तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे a1x है, यहाँ पे kx है, मतलब a1 बराबर हो जाएगा k। यहाँ पे b1y है, यहाँ पे 3y है, तो b1 बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ पे c1 है तो c1 बराबर हो जाएगा माइनस का k - 3। अब दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है। दूसरी दी गई है 12x प्लस का ky बराबर k। इसको हम भी क्या करेंगे, k को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का k बराबर 0। अब इसमें भी लिख देंगे कि समीकरण 12x प्लस ky माइनस के बराबर 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब इससे इसकी हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a2x है, यहाँ पे 12x है, मतलब a2 के स्थान पे है 12, यहाँ पे b2y है, यहाँ पे ky है, मतलब b2 बराबर है k, और यहाँ पे c2 है, यहाँ पे माइनस k है, c2 बराबर माइनस का k हो जाएगा। ठीक, अब लिख देंगे क्या, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अनेक हल के लिए क्या हो जाएगा, अनेक हल होंगे। किसके अनेक हल होंगे, ये लिख रहा है कि समीकरणों के युग्म के, लिख देंगे समीकरणों के युग्म के अनेक हल होने पर, जब अनेक हल होंगे तो आपका a1/a2 बराबर क्या होता है, b1/b2 और बराबर हो जाएगा c1/c2। अनेक हल होंगे, जब अनेक हल होंगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। तो a1 के स्थान पे देखो, a1 का मान है k, लिख दिया k/a2 का मान है 12, हो गया 12 इक्वल टू b1 का मान 3, b2 का मान k, हो गया k बराबर c1 का मान है माइनस का k - 3 c2 का मान है माइनस का k, ये k कट जाएगा तो आपका आ जाएगा, अभी k लगा तो चलो ठीक है, लिखा रहे तो माइनस लिखा रहे तो लिखेंगे जब k/12 बराबर माइनस का k - 3/माइनस का k। अब माइनस कट जाएगा, क्या होगा, इसकी गुणा होगी तो हो जाएगा k हो जाएगा k² बराबर 12 की गुणा k से हो जाएगा 12k, और 12×3 36 हो जाएगा। 36 को इधर लाएंगे, ये k² और ये आपका माइनस का 12 प्लस का 12 इधर हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा प्लस का 36 बराबर 0 हो जाएगा। 36 की 36 हो जाएगा। अचल पद की k² के गुणांक से गुणा करेंगे तो जाएगा 36 और 6 छाक 36 और 6 कितना हो जाएगा 12, हमको 12 ही लाना है
तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 6k और माइनस का 6k प्लस 36 बराबर 12। इसमें और इसमें देखेंगे, यहाँ पे आपको k मिल जाएगा तो हो जाएगा k माइनस 6, यहाँ पे 6 मिल जाएगा हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो एक में हो जाएगा k माइनस 6, दूसरे में भी हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जब k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक तो क्या आ गया आपका 6। आगे यहाँ पे लिखेंगे जब इतने के बराबर इसको लिया तो क्या आ गया 6, और जब इसके बराबर इसको लेंगे जब 3 अपान k बराबर माइनस का k माइनस 3 अपान माइनस k, तो ये भी माइनस माइनस कट जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो k हो जाएगा k स्क्वायर, k की गुणा 3 से तो हो जाएगा 3k और बराबर इसकी गुणा 3 से तो हो जाएगा 3k कट जाएगा, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 0। तो अतः k बराबर आएगा 6 कामा 0, तो k भी कामा 6 भी आएगा और 0 भी आएगा। कितना आता है, क्वेश्चन नंबर है 5 का 6 आता है। ठीक है, 6 वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये लिख लेना कि अतः k बराबर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का ख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहले हम बना लेंगे समचतुर्भुज। ए बी सी डी समचतुर्भुज है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का ख। लिख देंगे समचतुर्भुज ए बी सी डी, समचतुर्भुज ए बी सी डी है। एक समचतुर्भुज ए बी सी डी है, ये आपका दिया गया है क्या कि एक समचतुर्भुज ए बी सी डी है जिसके विकर्ण क्या है, AC व BD है। इसके विकर्ण क्या है, AC व BD है। अब चूंकि क्या है कि जो किसी चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे क्या होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपका O जब केंद्र हो जाएगा तो आप जब समद्विभाजित करेंगे विकर्ण तो आपकी OA बराबर होगा OC के। OA बराबर किसके होगा, मतलब OA जो है भुजा ये OC के बराबर होगी, OB भुजा OD के बराबर होगी। तब लिखेंगे तब OA बराबर OC एंड OB बराबर OD के हो जाएगा। और क्या होगा, प्रत्येक कोण जो होगा, कोण AOB, कोण BOC, कोण COD और प्लस कोण DOA, ये सभी का मान कितना होगा, ये सभी जो होंगे सब मान 90-90 के होंगे। सब कितने अंश होंगे, 90 अंश होंगे। लिखेंगे तथा कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD और बराबर कोण हो जाएगा आपका DOA, और ये बराबर कितना होगा 90 अंश। जब ये 90 अंश हो जाएगा तो आपका समकोण त्रिभुज OAB हो गया। समकोण त्रिभुज क्या हो गया, OAB हो गया। तब लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज AOB में क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय तो आप की जो भुजा AB होगी ये हो जाएगी कर्ण, इसको मान लेंगे लंब, इसको मान लेंगे आधार। तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर। इसको समीकरण मान लिया एक। आगे क्या लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज BOC में इसमें हो जाएगा BC का स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर OB स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर। इसको समीकरण मान लिया कितना 2। फिर लिखेंगे त्रिभुज COD में क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर बराबर CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर या OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। समीकरण बना लिया 3। दे देंगे इसी प्रकार त्रिभुज DOA में ये आपकी कर्ण भुजा हो जाएगी तो हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर और प्लस OA स्क्वायर। ये आपकी हो गई समीकरण 4। अब लिखेंगे क्या अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर लिख देंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर। अब जब हम चारों समीकरण जोड़ देंगे तो पहली समीकरण देखो आपकी ये है, पहली समीकरण ये है, ये क्या लिखा AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर तो हो जाएगा AB स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा राइट हैंड साइड जुड़ेगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर और प्लस है OB स्क्वायर एंड प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर एंड प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर एंड प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना लिखा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ठीक प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर बराबर। अब यहां ध्यान दो एक OA स्क्वायर है और एक OA स्क्वायर है तो हो गया 2OA स्क्वायर प्लस एक OB स्क्वायर हो गया 2OB स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर हो गया 2OC स्क्वायर और प्लस OD हो गया 2OD स्क्वायर। ठीक दिख नहीं रहा है तो इसको नीचे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो इसको ऊपर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर एक OA स्क्वायर हो गया 2OA स्क्वायर प्लस एक OB स्क्वायर हो गया 2OB स्क्वायर और प्लस 2OC स्क्वायर और प्लस 2OD स्क्वायर। अब ध्यान दो अब चूंकि क्या है यहाँ पे हमने लिखा था OA बराबर OC के और OB बराबर किसके है OB बराबर है OD के। ठीक OA बराबर है OC के एंड OB बराबर OD के है तो आपका क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस हो जाएगा DA स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे 2OA स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर प्लस 2OC जो आपका है OA के बराबर है तो OC की जगह लिख देंगे OA स्क्वायर और प्लस 2OD जो है आपका ये किसके बराबर है ये OB के बराबर है तो हो जाएगा 2OB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
और प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर 2a² हो गया 4 OA² और 2 OB कितना हो गया 4 OB²। तो इसको हम लिख सकते हैं AB² प्लस का BC² प्लस का CD² प्लस का DA² बराबर, अब क्या कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे 2OA का होल हाफ स्क्वायर और प्लस 2OB का होल हाफ स्क्वायर। राइट, अब देखना है क्या यहाँ पे, अब ये दिया गया था कि OA और OB OA 2OA², तो OA बराबर है OC के, OA बराबर OC के, जब 2OA² है तो कितना हो जाएगा 2OA के जगह पे AC हो जाएगा और 2OB के जगह क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा क्या कि AB² और प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA²। यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख दें, दिखाई देगा, दिखाई देगा, देख लो यहाँ पे हो जाएगा AB² और प्लस BC² और प्लस CD² और प्लस DA²। ठीक, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2OA, OA का दूना कितना हो जाएगा AC, तो हो जाएगा AC² और प्लस 2OB कितना हो जाएगा, OB कितना हो जाएगा, OB का दूना हो जाएगा BD, तो हो जाएगा BD²। और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना है कि किसी समचतुर्भुज के, ये दिखा है, किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही हमको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर है 5 का गा, 5 का गा, 5 का गा लिखा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा, tan थीटा अपान 1 माइनस का cot थीटा इक्वल टू दिया है cot थीटा अपान 1 माइनस का tan थीटा, और बराबर हमको सिद्ध करना है, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये सिद्ध करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है tan थीटा अपान 1 माइनस का cot थीटा और प्लस का हो जाएगा cot थीटा अपान 1 माइनस का tan थीटा। अब क्या करेंगे, इसमें tan और cot दोनों को हम तोड़ देंगे, तो tan को तोड़ेंगे किसमें, tan को तोड़ेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, अब पूरे का बटे 1 माइनस cot को तोड़ेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा में तोड़ देंगे, प्लस यहाँ लिखा है इस cot को तोड़ देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस इस tan को तोड़ देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। राइट, अब क्या करेंगे बराबर, ठीक, अब यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, इसके बटे 1 करेंगे, इसके भी बटे 1 करेंगे, ऐसे कर देंगे गुणा, ठीक, तो ये sin बटे बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा तो है ही है, पूरे का बटे क्या हो जाएगा sin करना हो जाएगा sin थीटा और माइनस का cos थीटा करना cos थीटा अपान हो जाएगा cosine करना sin थीटा हो जाएगा, प्लस इसकी तो ही रहेगा cos थीटा अपान sin थीटा, ये cos cos हो जाएगा cos थीटा और माइनस का sin थीटा अपान cos थीटा। राइट, अगला देखेंगे बराबर क्या होगा, ये sin sin ऊपर जाएगा तो sin जब ये ऊपर जाएगा तो sin sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान cos आ जाएगा नीचे cos एंड लिखा है sin थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक, प्लस ये भी cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा
थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस जो साइन है माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कॉस आपका प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दो बराबर, देखो ये चीज साइन मिल रहा है मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे क्या sin थीटा cos थीटा इंटू क्या नहीं है साइन नहीं, इसमें साइन नहीं, इसलिए साइन से साइन गुणा होगी तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसमें cos नहीं है तो यहाँ पे cos है तो cos cos गुणा हो जाएगी, हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। आपको पता है एक सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला सूत्र लगा देंगे इसमें। ठीक, जब ये सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका a क्यूब, a के जगह पे साइन थीटा है, b के जगह पे कॉस थीटा है तो हो जाएगा a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और एक a स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या लिखा है प्लस का ए बी तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 एंड प्लस बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे भी बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। अब क्या हो जाएगा इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना, तो क्या लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस ये भी लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट करके आपका 1 हो जाएगा और प्लस 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 का घा, ध्यान दो। पांच का घा लिखा है, 5 का घा कह रहा है क्या कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका आंकड़ों का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका माध्य ज्ञात करो। पहले लिखा वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से है 20 और 20 से है 30 और 30 से है 40, 40 से दिया है 50 एंड 50 से दिया है 60 एंड 60 से दिया है 70 एंड 70 से 80 दिया है। बारंबारता क्या दिया है, बारंबारता इसका दिया है 4, 8, 10, 12, 10, 4, 2। अब क्या करना है, इसका निकालना कहना है कि आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका निकालेंगे मध्यमान, पहले क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान क्या हो जाएगा, 10 और 20 का मध्यमान हो जाएगा 15। मध्यमान कैसे निकाल लो, दोनों का औसत निकाल लो, दोनों को जोड़ करके बटे 2 से भाग कर दो, मध्यमान हो जाएगा 20 10 20, 30 का आधा 15 हो जाएगा, 30 20 50, 50 का आधा 25। मतलब अब देखो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो ये हो जाएगा 35 और 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65 और 65 10 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब आपका मध्यमान ज्ञात हो गया।
अब हम देखेंगे इसमें मध्यमान में देखेंगे ए आपका कौन सा है। ए 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 3 नीचे निकाल दिया, 3 ऊपर निकाल दिया, जो आपका ये बचा यही आपका हो गया ए। मतलब ए आपका आ गया कितना 45। ए आ गया 45। यहाँ पे निकालेंगे डी बराबर होता है x माइनस ए। डी बराबर कितना होता है x माइनस ए। ये आपका x हो गया, ये आपका f है। ठीक, तो x माइनस ए आपका कितना है, ए दिया है 45, तो हो जाएगा 15 माइनस 45। तो 15 माइनस 45 कितना बचेगा कि 15 में 45 जाएगा तो बचेगा 30, वो भी माइनस का। क्या बचेगा माइनस का 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 15 माइनस 45 बराबर माइनस 30। यहाँ पे क्या होगा 25 माइनस 45 बराबर माइनस 20। यहाँ पे 35 माइनस 45 बराबर माइनस 10। यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 45 बराबर 0। अब 55 माइनस 45 बराबर 10 एंड 65 माइनस 45 बराबर आएगा 20 एंड 75 माइनस 45 बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया मध्यमान। अब क्या निकालेंगे, अब इसमें हम निकाल लेंगे u बराबर होता है x माइनस ए अपान एच या d अपान एच होता है। तो हम u जब निकाल लेंगे तो u बराबर d माइनस d अपान एच भी लिख सकते हो। यहाँ पे d अपान एच, d कितना है 30 है, h कितना आ रहा है, h आ रहा है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 10 और 10 20, 20 10 30, 30 10 40, अंतर कितना है 10 का अंतर है। तो इसलिए आपका h हो गया कितना 10। आपका d कितना आया है, d आया है 30, तो माइनस का 30 बटे 10, माइनस का 30 बटे 10 बराबर हो गया माइनस 3। ये माइनस का 20 बटे 10, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 10 बटे 10 माइनस 1, ये हो गया 0 बटे 10 0, ये 10 बटे 10 हो गया 1, ये हो गया 20 बटे 10 बराबर 2 और ये हो गया 30 बटे 10 बराबर 3। अब हम निकालेंगे यहाँ पे FU। क्या निकालेंगे FU। F कितना दिया है 4, U दिया है माइनस 3, तो 4 3 12 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 10 एकन्ना 10 और फिर 12 की गुणा 0 से 0, 10 की गुणा 1 से 10 एंड 4 की गुणा 2 से 4 दूनी 8, 2 की गुणा 3 से 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा FU। क्या निकालेंगे सिग्मा FU निकालेंगे। सिग्मा FU क्या हो जाएगा, देखो पहले माइनस वाला हम जोड़ते हैं तो 12 और 10 हो जाएगा 22, 22 और 16 हो जाएगा 38, माइनस का आ गया 38। ठीक, 6 2 8 8 1 1 2 1 3 38 आ गया। और प्लस का कितना आ रहा है 8 6 14 10 24 आ रहा है, प्लस का आ रहा है 24, घटाएंगे तो 8 में 4 आ जाएगा 4, माइनस का 14 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 14, माइनस का 14 बचा। अब ध्यान दो, जब माइनस का 14 बचा हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है समांतर माध्य, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। अब देखिए इसमें सिग्मा आपको F नहीं ज्ञात है तो सिग्मा F भी निकाल लेंगे। सिग्मा F कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 10 22, 22 और 10 सॉरी हाँ 22 और 10 32 और 2 34, 34 10 44 हो जाएगा, 44 और 6 हो जाएगा आपका 50। तो सिग्मा F हो जाएगा 50। सभी का मान यहाँ पे रख देंगे। ए का मान कितना आया था 45 आया था, तो ए के जगह पे लिखेंगे 45 प्लस सिग्मा FU का मान आया है माइनस का 14 और इंटू H कितना था अंतर 10 10 20 20 10 30 30 10 40, तो अंतर आ रहा 10 का, तो हो गया 10 अपॉन सिग्मा F का मान आया है 50। ठीक, तो ये हो जाएगा 45 और प्लस माइनस माइनस 14 140 बटे 50। इसको क्या करेंगे काट देंगे तो हो जाएगा 45 माइनस 14 बटे 5, 5 दूनी 10 5 40 हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा माध्यक हो जाएगा आपका समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 45 माइनस 2.8। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर, यहां पे पॉइंट लगाएंगे, अगर 45 में हम घटा दें 2.8 कितना आ जाएगा, यहां से यह 10 हो गया और 10 में 8 गया बचा 2, यहाँ है 4, 4 2 गया 2, यह 4 हो जाएगा 42.2 और यही आपका आंसर है। समांतर माध्य आपका आ गया 42.2। ठीक, अब इसके बाद इसमें निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे, बहुलक। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका बहुलक भी ज्ञात कीजिए, तो इसका हम निकालेंगे बहुलक। ध्यान दो, तो बहुलक में दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं होती, यहाँ से इसको मिटा देंगे। तो आगे देखो बहुलक कैसे निकालेंगे हम। बहुलक को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 1 2 3, इसमें जो बारंबारता का समूह है, बारंबारता में हम उच्च सीमा देखते हैं। सबसे बड़ी उच्च सीमा क्या है आपका 12 है। बारंबारता वाले में उच्च सीमा क्या है 12 है। तो 12 जब आपका है तो 12 हो गया आपका F0। 12 क्या हो गया, F0 हो गया। उसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो होता है F1। तो F1 हो गया 10 और उसके जस्ट बाद वाला होता है F2। F2 बराबर कितना हो गया, F2 भी 10 हो गया कि जस्ट ऊपर वाला भी F1 है, ऊपर वाला भी 10 है, नीचे वाला भी 10 है। अब क्या 12 के जस्ट सामने देखते हैं, तो 12 के जस्ट सामने जो वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल में क्या है 40 और 50 है। तो L1 हो जाएगा आपका 40 और L2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। L2 हो जाएगा 50 और ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे आपका ये टोटल कितना आया है, इन पदों का 50 आया। चलो ये तो 50 है, ये ठीक है। और इसमें जो आपका वर्ग अंतराल है h बराबर अंतर कितना है 20 और 10, 30 का अंतर है। तो ये हो गया आपका 10। तो निकालेंगे बहुलक बराबर बहुलक बराबर क्या होता है L1 प्लस ये होता है L1 प्लस FO या F0 माइनस F1 इंटू होता है H/2 F0 माइनस F1 माइनस F2। ये होता है आपका बहुलक का सूत्र। तो बहुलक L1 कितना दिया है 40 दिया है, तो हो गया 40 प्लस F0 का मान कितना है, F0 का मान है आपका F0 ये 12 माइनस F1 का मान कितना है 10 है अपान 2 F0 का मान 12 है और माइनस का F1 मान 10 है, माइनस का F2 का मान क्या है 10 है इंटू H का मान भी 10 है। तो ये आपका बहुलक कितना हो जाएगा बहुलक, तो बहुलक बराबर 40 प्लस 12 में 10 गया बचा 2 और गुणे 10 लिखा ये अपान 12 दूना 24 और माइनस 10 10 20। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया बहुलक बराबर 40 एंड प्लस 10 दूना हो जाएगा 20 बटे 24 में 20 गया बचा आपका क्या बचा 4, इसको काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो बहुलक क्या बचा, बहुलक बराबर 40 और प्लस इधर बचा आपका 5, तो बहुलक हो गया 45। बहुलक क्या हो गया बराबर 45। यही आपका आंसर है। 45 सही आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है 6 का क्या दिया गया है, ध्यान दो। छह का दिया गया है, क्वेश्चन लिखा है कि सभी खंड कीजिए। 6 का दिया गया है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। अब ये ध्यान दीजिए पूरक कोण क्या होता है। ठीक है,
पूरक कोण कह रहा है, मतलब पूरक जो कोण होता है तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है ना। पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। अगर एक को हम मान लेंगे थीटा तो दूसरे को क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा मान लेंगे, क्योंकि योग जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। जो समपूरक कोण होते हैं, समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तो इसमें कह रहा है पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। जब पूरक है तो एक को मानेंगे हम थीटा तो दूसरे को मानेंगे 90 माइनस थीटा। तो ध्यान दो, एक मीनार के आधार से तो पहले मानेंगे एक मीनार हो गया, इसका आधार ये हो गया। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर, एक सरल रेखा में 9 मीटर, ये आपकी दूरी होगी 9 मीटर, और 16 मीटर ये दूरी हो गई 16 मीटर। ठीक, 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये हो गया, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या कह रहा है, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। जब एक दूसरे के पूरक कोण हैं तो अगर हम इसको मान लिया थीटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, क्योंकि दोनों कोणों का मान है 90 अंश, पूरक कोण है तो पूरक कोणों का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है। तो हम मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। और हमको ये सिद्ध करना है ना, ये तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। तो हम क्या कर लिया कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तब क्या करेंगे, तब त्रिभुज ए बी सी यानी करेंगे त्रिभुज बी डी सी में छोटा वाला लेंगे बी डी सी। ये हमने जब h मीटर माना है इसकी ऊंचाई, तो आपको क्या है, कोण के सामने भुजा लंब होती हुई है, लंब ही आधार है, और लंब आधार किसमें संबंध होता है, लंब आधार संबंध होता है tan में। तो त्रिभुज BDC में, BDC में लगा देंगे tan लिखा है 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितनी भुजा है, h है, और आधार कितनी है, 9 है, ये हो गया 9। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर h/9 हो जाएगा। ठीक, तो cot थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/tan थीटा बराबर h/9। अगर इसका दर्जा हम पलटेंगे, अंश को हर में, हर को अंश में ले जाएंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 9/h। इसको समीकरण बना लिया 1। अब क्या लिखेंगे, पुनः अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, पुनः त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में, ABC में। अब ABC में क्या है, कौन सा त्रिभुज है, ये लंब है, और ये टोटल पूरी क्या है, आधार है। तो इसमें भी लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब है h, आधार है 16। इसको समीकरण बना दिया 2। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो tan दोनों बराबर हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो h/16 बराबर 9/h, गुणा करेंगे h हो जाएगा h स्क्वायर, 16 की गुणा 16 9 144। तो h बराबर √144, और 144 किसका गुण होता है, 12 का। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 12 मीटर। यही आंसर है, प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है 6 का खा। आ जाइए, 6 का खा कह रहा है, लिखा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक है 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान ज्ञात करना है। खा नंबर है 6 का खा, क्या है, वर्ग अंतराल पहले हम लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल दिया गया है 100 से है 200,
200 से है 300, 300 दे दिया है 400, 400 से 500 एंड 500 से 600 एंड 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900। और दिया है बारंबारता, बारंबारता दिया गया है, बारंबारता है 7x 12 17 20 y 9 11, ये दिया गया है बारंबारता। अब इसका हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमको ज्ञात करना है माध्यक, माध्यक मतलब माध्यिका। जब हमको ज्ञात करना है माध्यिका तो इसका निकालेंगे क्या, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, यहां पे आपका है 7 तो हो गया 7, यहां पे है x तो हो जाएगा 7 प्लस x, 7 प्लस x प्लस 12 तो हो गया 12 7 19, 19 प्लस x 19 और 17 कितना हो जाएगा 36 प्लस x, 36 और 20 कितना हो जाएगा 56 प्लस x, 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा, और 56 में 9 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15 65, 65 प्लस x प्लस y 65 एक 66 हो जाएगा 76, 76 प्लस x प्लस y, मतलब आपका n कितना आ गया, n आ गया 76 प्लस x प्लस y आ गया, ठीक। और n बराबर दिया भी है, n बराबर दिया भी है, n बराबर दिया है 100, n बराबर कितना दिया है 100 दिया है, और आपका माध्यक दिया गया है, माध्यक दिया गया है 525 दिया गया है, हाँ माध्यक 525 और बारंबारताओं का योग दिया गया है 100 है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें जो आपका CF होगा, CF, तो CF कितना हो जाएगा, तो इस CF हम जो देखते हैं तो बारंबारता वाली कॉलम में देखेंगे, बारंबारता वाले में देखेंगे तो सबसे बड़ा पद होगा, तो उच्च सीमा सबसे बड़ा पद क्या है 20 है, तो आपका CF बराबर क्या हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा 20। अब CF के जस्ट सामने जो होता है वो L1 L2 होता है, तो L1 कितना हो गया, L1 हो गया, L1 बराबर 500 है, और L2 बराबर आपका कितना है 600, L2 बराबर है 600, और 20 के जस्ट सामने जो दिया गया है इसके जस्ट ऊपर वाला भाग ये आपका होता है कैपिटल F, ये क्या होता है कैपिटल F, तो कैपिटल F कितना हो जाएगा, कैपिटल F हो जाएगा 36 प्लस x, 36 प्लस x हो जाएगा, ठीक राइट, 36 प्लस x हो जाएगा। तो अब देखिए हमको क्या कह रहा है, ज्ञात करना है माध्यक, क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे माध्यिका का सूत्र, तो लिख देंगे माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन CF एंड इनटू n by 2 एंड माइनस F, ये होता है माध्यिका का सूत्र होता है। तो इसी में हम मान रख देंगे, क्या करेंगे, माध्यिका कितनी दी गई है 525, तो जाएगा 525, L1 का मान कितना है 500 और प्लस L2 का मान है 600 और माइनस L1 का मान 500 अपॉन CF का मान कितना है 20 है, n कितना मान दिया गया है, n का मान है 100, n का मान 100 दिया गया है अपॉन 2 और माइनस f का मान कितना दिया गया है 36 प्लस का x, राइट। आप सबको देखो, तो ये हो गया 500 और ये है 525, 500 को अगर इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया माइनस का 500 इज इक्वल टू, ये 600 में से 500 गया कितना बचा 100 बटे 20, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 36, और इस माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। 525 से 500 गया बचा 25, बराबर इसको काटेंगे आ जाएगा 5, तो 5 की गुणा 50 से तो हो जाएगा 25 250 माइनस 5 की गुणा 36 से तो 5 छक्का 30 और 5 पे 15 3 18,
और माइनस का 5x आ गया। ठीक, तो ये हो गया 25 बराबर 250 से 180 जाएगा, 8 7 15 आ जाएगा 70। कितना बचेगा? 70 बचेगा और माइनस का 5x। अब क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे 70 माइनस 5x बराबर 25। 70 माइनस 5x बराबर 25, तो माइनस का 5x बराबर 25। ये 70 किस में है? प्लस में है, उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में। तो 5x बराबर 70 में 25 गया, कितना बचा? माइनस का 45। माइनस माइनस कर गया, x बराबर हो जाएगा 45/5 और 5 9 45। नहीं दिख रहा है, नीचे ऊपर लिख देते हैं। यहां देखिए, यह है 5x माइनस का 5x बराबर 70 में 25 का कितना बचा? माइनस का 45 हो गया। ठीक, तो माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर हो गया 45। ये 5 कहाँ है? गुणे में है, अपान में जाएंगे, तो 5 9 45, x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। अब ध्यान दीजिए, जो आपका n आया था, n कितना आया था? 76 प्लस x प्लस y। ये आया था 76 प्लस x प्लस y। n बराबर था 76 प्लस x प्लस y। n का मान कितना था? 100 था, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 बराबर 76 प्लस x प्लस y, या x प्लस y बराबर 100 माइनस 76, या x प्लस y बराबर 100 में 76 का कितना बचा? 24। इसको बना लेंगे समीकरण 1, लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, जब x का मान यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 प्लस y बराबर 24, तो y बराबर 24। ये आपका प्लस का 9 है, उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस का, तो y कितना आ जाएगा? 9 5 15 आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 15। तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 15। ये आपका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन है 6 का गा। ध्यान दो, अगर आप लोगों को आंसर नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लिया तुम, ठीक है? 6 का गा देखिए, लिखा है पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंख के छिन्नक के आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, आपका एक गिलास है मान लेते हैं, ठीक, शंख के छिन्नक के आकार का है। तो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई 14 सेंटीमीटर। एक शंख के छिन्नक के आकार का, इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, इसका व्यास दिया गया 6 सेंटीमीटर और ये जो व्यास है इसका व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है गिलास की धारता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारता ज्ञात करना है तो पहले लिखेंगे कि गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई बराबर कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और मान कहेंगे क्या? ऊपरी सिरे का व्यास, ऊपरी सिरे का व्यास बराबर दिया 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। और निचले सिरे का व्यास कितना है? निचले सिरे का व्यास, निचले सिरे का व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है? अब लिखा है कि इस गिलास की धारता ज्ञात कीजिए। जब गिलास की धारता ज्ञात करना है और गिलास के साथ शंख के छिन्नक के आकार का है, तो गिलास की धारता हम ज्ञात करना, तो आयतन ज्ञात करेंगे, शंख के छिन्नक का आयतन सूत्र लगाएंगे। तो शंख के छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3, 1/3
3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2, ये होता है इसका सूत्र। तो लगा दो, लिख देंगे शंकु छेदनक के आकार के गिलास की धारिता, गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। आपका ये हो गया R1, ये जो हो गई R1 हो गई, ये आप क्या हो गया R2 हो गया। ठीक, तो 1/3 पाई का मान रख देंगे 22/7, एच दिया है 14 सेंटीमीटर, R1 स्क्वायर, R1 है 3 का स्क्वायर, R2 है 2 का स्क्वायर और R1 3, R2 2, 7 दूनी हो जाएगा 14, 22 गुना हो जाएगा 44/3, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 प्लस 4 और प्लस 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 44/3 गुणे 9 4 13 6 कितना हो जाएगा 19, 13 और 6 19 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 3 छाक 18, 3 छाक 18 1 19 हो गया, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 10 और 3 त्रिका 9 और 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, मतलब आपका आ जाएगा 44 गुणे 6.33। अब क्या करेंगे, 44 की हम गुणा करेंगे 6.33 से, 4 3 12 के 2 1 आ गया, 4 3 12 1 13, 1 4 6 24 1 25, तो 2 5 3 2 2 3 2 5 5 3 8 5 2 7 2, कितने बार पड़ेगा 2 बार, 278.52 आ जाएगा। दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, यहाँ देख लीजिए, तो बराबर आ जाएगा 278.52 घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 6 का घा। 6 का घा देखिए, छह का घा है, लिखा है एक कक्षा परीक्षण में 6 का घा, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, मान लेंगे, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक बराबर x। गणित में कह रहा है और फिर क्या कह रहा है अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में बराबर y। अंग्रेजी में क्या पाया, y पाया। अब देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है ये कि गणित और अंग्रेजी में, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब पुनः क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक, तो हो जाएगा गणित में 2 अंक अधिक, गणित में सब होते हैं, गणित में 2 अंक अधिक और गणित में अंक कितने हैं, x हैं, तो जब 2 अंक अधिक होंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। और लिखा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी कितना है y है, तो y में 3 अंक कम, तो y में 3 कम कर दिया, और ये बराबर इसका गुणनफल कितना बोल रहा है, 210 होता है, गुणनफल होता है 210। तो दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त अंक ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे, x गुणा y से तो हो जाएगा xy, x गुणा 3 से तो हो जाएगा 3। एक काम थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, इसको अभी इक्वेशन 1 नहीं मानते हैं, इसको थोड़ा सा एक डिवाइड हम क्या कर लेंगे, x बराबर कर लेंगे 30 माइनस y, y को पक्षांतर कर देंगे, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे। ठीक,
अब ध्यान दो, इसकी गुणा क्या है, x की गुणा y से x y, x की गुणा 3 से 3x, फिर 2 की गुणा y से 2y एंड प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, आगे ध्यान दो, ये बराबर हो जाएगा 210। तो xy माइनस 3x प्लस 2y बराबर 210 और प्लस 6, ये आपका माइनस है, हो गया प्लस का हो गया। तो लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान है 30 माइनस वाई, यहां पे रख देंगे 30 माइनस वाई इंटू वाई था ही, माइनस का 30 यहां पर रख देंगे 30 माइनस वाई और प्लस का 2y और बराबर 210 और 6 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 30 की गुणा y से तो हो जाएगा 30y, y हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 30 90 माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा और प्लस का 2y था ही बराबर 216। ठीक, आगे ध्यान दो, अब क्या है, ये आपका माइनस का y स्क्वायर, ये 3y है, 2y 3 2 5y हो जाएगा, 5 और 30 हो जाएगा 35y प्लस का 35y, ये 90 है आपका माइनस में और इधर आपका है माइनस में 90, ये प्लस का 216 है, इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 216 बराबर 0। ये माइनस का y स्क्वायर प्लस का 35y और 9 1 10 कितना हो जाएगा, ये 306 हो जाएगा बराबर 0। पूरी इक्वेशन को हम माइनस से करेंगे गुणा, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 35y, ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें y, ये 306 जो अचर पद है इसके y के गुणांक से गुणा करेंगे, तो 306 करना 306 जब को फैक्टर करेंगे, हमको जोड़ना घटाना है, कितना लाना है 35, तो करेंगे 17 और 18, 17 और 18, 17 और 18 का जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, गुणा करेंगे 306 हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस का 17y माइनस का 18y और प्लस का 306 बराबर हो गया 0। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम जब कॉमन लेंगे इसमें y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा कितना y माइनस 17, यहाँ पे माइनस 18 कॉमन ले लिया तो बचा y माइनस 17 बराबर 0, एक हो जाएगा y माइनस 17, एक हो जाएगा y माइनस 18 बराबर 0। क्या लिया, जब y माइनस 17 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 17 हो गया, और जब y माइनस 18 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो गया 18 हो गया। ठीक, लिख देंगे अतः जब x बराबर 17 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो, पहले x बराबर आया है आपका 17 और y बराबर आया है 18, ध्यान दो। फिर जब x बराबर 17 रखा गया है, नहीं दोनों आए हैं, x और y दोनों है, x नहीं y है, यहाँ भी y बराबर कितना आया है 17 आया है। जब y बराबर 17 समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 17, तो x बराबर आ जाएगा 18। तो लिख देंगे अतः गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x माना था, x का मान 18 है तो हो जाएगा 18, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर आ जाएगा 17। और जब कह रहा है कि जब उसमें गणित में 2 अंक ज्यादा मिलेंगे, जब 2 अंक ज्यादा मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 18 2 20, और जब अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलेंगे तो 17 में 3 जाएगा 15 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक, ध्यान दो, लिखा गणित में 12, ठीक अंग्रेजी में 18, या गणित में 13 अंग्रेजी में 17, तो अंग्रेजी में 18 है और गणित में कितने हैं, नहीं गणित में 18 है अंग्रेजी में 17 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 का देखिए 7 का क्या कह रहा है,
7 का कह रहा है कि 7 का लिखा है कि x की घात 4 प्लस 4x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक माइनस का दो शून्यक √5 है या माइनस का √5 है। तो क्या करना है, उसके दो शून्यक ज्ञात हैं, अन्य शून्यक ज्ञात करना है। तो लिख देंगे जब x बराबर √5 और x बराबर माइनस का √5 समीकरण x की घात 4 प्लस का 4x क्यूब एंड माइनस का 2x स्क्वायर एंड माइनस का 20x एंड माइनस का 15 के गुणनखंड हैं, तब x बराबर √5 को इधर लाएंगे तो माइनस का √5 हो जाएगा और x बराबर माइनस का √5 इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x प्लस √5। तो क्या लिख देंगे, अरे सॉरी गुणनखंड नहीं, के शून्यक हैं तब x माइनस √5 x प्लस √5 पर लिख देंगे तब x माइनस √5 एंड x प्लस √5। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे x हो जाएगा x स्क्वायर a माइनस b a प्लस b हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस 5। ठीक, तो इसको यही लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5 समीकरण x की घात 4 प्लस का 4x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 के का एक गुणनखंड है। तब अतः जब गुणनखंड है तो इसको हम भाग देंगे किससे, इससे भाग दिया जाएगा। तो इसको भाग दीजिए x स्क्वायर माइनस 5 से, किसको भाग दिया जाएगा, x की घात 4 माइनस प्लस का 4x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 15। ठीक, भाग देंगे। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 4 है, कितने की आवश्यकता है, x की घात 2 की। तो x की घात 2 से x की घात 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा x की घात 4। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर तो ये माइनस ये प्लस ये कर जाएगा। आगे आपका हुआ 4x की घात 3, ये आपका प्लस 5x स्क्वायर है माइनस का 2x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर से 2x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 3x स्क्वायर। अब हमको देखना है यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, मतलब एक x की कमी है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 4 की कमी होगी प्लस में, तो प्लस का 4x पे ले लिया तो 4x की गुणा x से तो हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस का 5 को 20x आगे उतार लिया 20x एंड माइनस का कितना था 15। ठीक, जब 20x है यहाँ भी लिख देंगे घटाने पर तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। आगे बचा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 15। ठीक, अब ये क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर मतलब प्लस की 3 की आवश्यकता है, तो जब प्लस 3 यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस का 5 15 लिख देंगे घटाने पर। तो ये प्लस है, ये माइनस कट करके कितना आ गया 0। तो लिख देंगे तब इसका हम करेंगे फैक्टर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्य तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर हम कर देंगे 0 शून्य लाने के लिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 करना 3 और 3 1 4 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे यहाँ x मिल रहा है, हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे 1 मिल रहा है, हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो 1 हो जाएगा x प्लस 3, 1 हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। लिखेंगे जब
x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -3, x बराबर -3। और जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x आ जाएगा -1। तो लिखेंगे अतः अन्य शून्यक -3 और -1 है। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 7 के का अथवा है, 7 के का अथवा, इसे लिखा है 5/x-1 और प्लस 1/y-2 बराबर 2, और एक है 6/x-1 और -3/y-2 बराबर 1। ये आपका क्वेश्चन जो है सेम टू क्वेश्चन कॉपी क्वेश्चन यही था, पिछले मैंने सेट में आपको पढ़ाया है। ये सेट नंबर, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले से। ये सेट नंबर है 2020 का सेट नंबर 4। ये मिलेगा 2020 का सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का 7 का अथवा क्वेश्चन है, 7 के का अथवा, वहां से पढ़ लेना। जो मैंने वीडियो में डाल दिया है, यूट्यूब पे आपका है, यूट्यूब पे अपलोड है, ठीक है। ये आज देख लेना, ये सेट नंबर 4 हमने डाला है 2020 का, उसमें 7 का क्वेश्चन सेम टू कॉपी ऐसे ही है, 2 ऐसे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की, वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंकित करती हैं। तो एक बना लेंगे पहले हम वृत्त, इसके परिगत ठीक, सॉरी ऐसा नहीं बनेगा, गलत हो गया। ऐसे बनेगा, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये आपका केंद्र ओ हो गया। तो इसमें क्या है, इसको हम इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, एक ये खींच लिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक। ये आपका P है, ये Q है, ये R है, ये आपका S है। अब क्या लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 7 का खा, 7 का खा है। क्या लिखेंगे कि माना कि ABCD एक चतुर्भुज है, मान लेंगे, माना ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, जो केंद्र O केंद्र वाली वृत्त के, है ना। ABCD एक चतुर्भुज है जो O केंद्र वाली वृत्त के परिगत बना है, जो O केंद्र वाले, ये O केंद्र इसके वृत्त के परिगत बना है, जो O केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना है, जो O केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना है, जहां चतुर्भुज वृत्त को, जहां चतुर्भुज वृत्त को कहां कहां स्पर्श करता है, PQRS वृत्त को PQRS पर, PQRS पर स्पर्श करता
है। ठीक, अब जब स्पर्श करता है तो अब क्या है, तो अतः जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सभी बिंदुओं को, है ना, वृत्त के केंद्र से मिलाने पर, अब हम क्या करें, रचना देखेंगे कि चतुर्भुज के सभी स्पर्श बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर, तो अब चतुर्भुज के सभी स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर, तो केंद्र से सबको मिला दिया। और जब केंद्र से मिलाएंगे तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः, अतः, अतः लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी, और त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ ए एस, ओ ए पी एंड ओ ए एस, मतलब आपका ओ ए पी ये लिया एंड ओ ए एस, इसमें लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ ए एस में, इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में क्या है कि ए एस, देखो आपका जो ये है ए पी बराबर किसके हो जाएगा, ए एस के, ए पी बराबर ए एस के, क्यों है, क्योंकि त्रिभुज के, सॉरी, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के वाह्य केंद्र, वाह्य केंद्र ए से क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और चूंकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब क्या लिखेंगे, जो आपकी ओपी है ये इसके क्या होगी, बराबर होगी, ओपी बराबर ओएस के, ओपी बराबर हो जाएगी ओएस के, क्यों, लिख देंगे त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, और एक कंडीशन और है, ओए बराबर ओए होगा, क्योंकि ओए जो भुजा है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ओए बराबर ओए, लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, लिख देंगे अतः भुजा, भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता की कसौटी से, ठीक, भुजा भुजा सर्वांग समता की जो कसौटी होती है वो क्या होती है, वो ये सिद्ध करती है कि आपका जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की क्या है, सर्वांग सम है, से त्रिभुज क्या, ओ ए पी, ओ ए पी क्या है, सर्वांग सम है किसके, ओ ए एस के, त्रिभुज ओ ए एस के, जब इसके सर्वांग सम हो जाएगा तब आपका जो कोण होगा पी ओ ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ एस के, मतलब ये कोण बराबर इसके, तो इसको हम एक मान लेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये कितना हो जाएगा 8, तब कोण पीओए, पीओए बराबर हो जाएगा कोण किसके, ए ओ एस के, ए ओ एस, मतलब कोण 1, पी ओ ए ये कोण नंबर 1 है, ए ओ एस कोण नंबर 8 है, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8 के हो जाएगा। ठीक, जब कोण 1 हो जाएगा कोण 8 के बराबर, तो इसी प्रकार दिखाई दे रहा है, आगे देख लो, लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार जब ये इसके बराबर तो 2 3 के बराबर हो जाएगा, 4 5 के बराबर हो जाएगा, 6 7 के बराबर हो जाएगा, लिखेंगे इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 5 एंड कोण 6 बराबर कोण 7 हो जाएगा, इसी प्रकार का हो जाएगा। अब क्या है, जब ये इसके बराबर हो जाएंगे तब हम क्या लिखेंगे, अतः क्या, ये जितने कोण हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन कोणों का मान, इन कोणों का मान क्या होगा, 360 हो जाएगा, अतः कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर हो जाएगा 360 हो जाएगा। और जब 360 हो जाएगा तो क्या है, इन सभी के कोणों का मान 360 हो जाएगा, तब क्या है, आप इसको जानते हो कि कोण 2 बराबर किसके है, कोण 3 के है,
कोण 4 किसके, कोण 5 के हैं, कोण 6 किसके हैं, कोण 7 के हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 कोण ए, 2 कोण ए प्लस क्या लिखेंगे 2 कोण 2, 2 कोण 2 और प्लस क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे 2 कोण 5 के और प्लस क्या हो जाएगा, और प्लस आपका होगा 2 कोण 6 बराबर 360। कैसे 2 कोण ए, तो एक दूना है और 2 कोण 2, 2 दूना है 2 कोण 5 दूना है, मतलब ये दो दोनों बराबर है, 4 और 5 बराबर है, 4 5 बराबर 2 कोण 5 कर लिया। एक जो 2 कोण है, 2 कोण किसके बराबर 3 के, और यहाँ पे हमने सिद्ध किया था 1 8 के बराबर है, तो 1 जब 8 बराबर तो 2 कोण a कर लिया, क्योंकि 1 अगर x इसको मान ले 2x हो जाएगा, तो ऐसे हमने किया 2 कोण 1 x स्क्वायर तो 2x ये भी हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 2 कोण 2 और ये कितना हो गया 2 कोण 5 2 कोण 7 6, ये 360 हो गया। तो इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कोण a प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा 360। ठीक, जब 360 हो जाएगा इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 180, तो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर हो जाएगा 180। अब ये जब बराबर 180 आ गया तब हम क्या लिखेंगे, जब ये 180 आ गया अतः कोण 1 और 2 1 और 2 ये आपका है AOP और 2 क्या है POB, 5 क्या है ध्यान दो, कोण 1 प्लस कोण 5 एक डिग्री कर लेंगे, कोण 2 प्लस कोण 6 एक डिग्री कर लेंगे बराबर 180। तो कोण 1 और कोण 5 ये सममुख कोण है एंड कोण 2 प्लस कोण 6 2 और 6 देखो ये सम्मुख कोण है, तो ये कोण आपका सम्मुख है, ये आपका कोण सम्मुख है, तो अतः हम क्या लिख देंगे कोण AOB अतः कोण AOB प्लस ये कोण हम क्या लिख देंगे, ये जो कोण दूसरा आया है इसको हम लिख देंगे कोण COD, AOB एंड COD कोण COD और ये बराबर कितना है 180 से। और यही हमको सिद्ध करना है कि भुजाएं स्केल संपूरक कोण होते हैं, ले देंगे इसी प्रकार अन्य कोण क्या बचा AOB हो गया और COD हो गया, तो अन्य आपका बचा AOD इसी प्रकार AOD बराबर क्या हो जाएगा BOC के, BOC बराबर 180, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आंसर नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 4.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 7 के खा का हुआ लिखा है 4.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। कितनी हो 2/3 गुनी हो। तो हम क्या करेंगे, इन भुजाओं से पहले बनाएंगे एक त्रिभुज, इन भुजाओं से पहले एक बनाएंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या करेंगे, पहले 6 सेंटीमीटर का खींच लेंगे, कोई भी खींच लो, कोई 6 जरूरी नहीं है, हमने 6 खींच लिया। 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया AB, A यहाँ B यहाँ C यहाँ होना चाहिए, AC होगा एक। तो अब क्या किया, प्रकार में पटरी की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर दूरी भर ली और प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल ऐसे चाप लगा देंगे। फिर प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भरी पटरी की सहायता से यहाँ पे काट देंगे, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा C, ये आपकी 4.5 है, ये आपका 5 है। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको 2/3 के अनुपात में एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करना है, तो क्या करेंगे, नीचे की ओर बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा। अब चूंकि 2/3 के बराबर भागों में बांटना है, तो क्या करेंगे, इस रेखाखंड को 3 भागों में बांट दिया। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3।
अब चूंकि 2:3 के अनुपात में बांटना है, इसलिए A3 को मैंने B से मिला दिया, A3 को B से मिलाया। ठीक, A3 B के समांतर, A3 B के समांतर एक रेखा खींचा जो A2 से जाकर के रेखाखंड AB को B डैश पे काटता है, B डैश पर काटता है। अब BC रेखाखंड के समांतर एक रेखा खींचा जो AC को C डैश पे काटता है। यही अभीष्ट आपका त्रिभुज बना है, AB डैश C डैश त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज है। क्या लिखेंगे रचना? रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम दी गई भुजाओं से एक त्रिभुज की रचना की, एक त्रिभुज की रचना की। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा? बिंदु A पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया। नंबर 3 AX रेखा का न्यून कोण, नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया जिसका रेखाखंड AX है, जिसका रेखाखंड AX है, AX है। नंबर 3 रेखाखंड AX को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। क्या भाग है? A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 के। नंबर 4 A3 को B से मिलाया, B से मिलाया। पुनः A2 को A3B के समांतर, A3B के समांतर A2 से A3B के समांतर एक रेखा खींची, एक रेखा खींची जो AB को B डैश पर काटती है, B डैश पर काटती है। नंबर 5 क्या किया? पुनः BC के समांतर एक रेखा बिंदु B डैश से खींची जो AC को C डैश पे काटता है, C डैश पर काटता है। नंबर 6 त्रिभुज AB डैश C डैश, AB डैश C डैश अभीष्ट त्रिभुज ABC का 2/3 गुना है। ठीक, यही आपका था, 2/3 है, 2/3 है, इसे लिख लो 2/3 है, ये कर लो। अब क्या है आपका सेट नंबर आज समाप्त हो गया है, सेट नंबर 5। सेट नंबर 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.